नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष मौर्य। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टेप्स के बारे में जिससे हम अपने एटीट्यूड को, अपने नज़रियों को चेंज कर सकते हैं। आज हम लोग 8 ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अपने रिलेटिव्स को शेयर कर दीजिए, फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक है, आप इतने अच्छे हैं ही कि अपने दोस्तों को भेज देंगे, अपने भाई का मदद पक्का करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू बिल्ड आवर एटीट्यूड। कमन हाउ टू बिल्ड आवर एटीट्यूड, अपने नजरिए को कैसे विकसित करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है फोकस चेंज, फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। अपने नजरिए को बदलिए और अच्छाई खोजिए। चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। हमारा फर्स्ट स्टेप यही है, चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। ठीक है, हमारी आदत ही होती है कि हम किसी भी व्यक्ति को खाली बुरा ही देखते हैं। किसी चीज को देख ले या वो मुंह बना रहा है, ये बुराई सोचते रहते हैं। उसके अंदर की अच्छाई नहीं देख रहे हैं कि वो सीधा है, उसको ये गलत काम लग रहा है। मतलब कि आपको अच्छाई खोजनी है। चाहे जितना बुरा व्यक्ति हो, आपको अच्छाई देखनी है। ये बहुत बड़ा एटीट्यूड है। आपको अपने अंदर की भी अच्छाई देखनी है, हमेशा बुराई नहीं देखनी है। हमें अच्छी चीजों को खोजी बनना है, बुरी चीजों का नहीं। हमें अच्छी चीजों को खोजी बनना पड़ेगा, तभी अपने एटीट्यूड को, अपने नजरिए को अच्छा बना पाएंगे, तभी अपने एटीट्यूड को चेंज कर पाएंगे। हमें अपने जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत लोग बने हैं, जैसे संदीप महसूरी हैं, चाहे हिमेश मदान हो और चाहे कोई भी हो, वो अपने जिंदगी के सकारात्मक पहलू को देखे। उन्होंने नहीं देखा कि हमारी फैमिली किस मोड़ पे है, उन्होंने ये देखा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, इसी दम पे वो आज यहाँ हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने अंदर की अच्छाइयों को देखी जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ अलग सोचने लग जाएं, कि मतलब कि बुराइयों को देखें ही ना। आपको बुराइयाँ देखनी है और उस बुराइयों को अच्छाइयों में कन्वर्ट करना है, पर ये नहीं कि अपने बुराइयों को कहकर अपने अच्छाइयों को दबा देना है और कोई भी चीज़ करने से वंचित हो जाना है। ये बहुत गलत बात है। इसको मैं दूर करने के लिए ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। एटीट्यूड को चेंज करना है, नजरियों को चेंज करना है, तो पहले खुद की अच्छाइयों को ढूंढें, तभी एटीट्यूड, नजरिया आपका चेंज होगा। हमारा माहौल ही इसी प्रकार का है कि हमारा माहौल भी गलतियों को ढूंढने में लगा देता है और अपनी फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है। मगर हम लोग को अपने माहौल पे नहीं, अपने टैलेंट पे ढलना है। ठीक है, अपने माहौल पे नहीं, अपने टैलेंट पे ढलना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमन अपने माहौल पे नहीं, अपने टैलेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप चाहे जो कहे, आपको जो अच्छा लगता है, मगर ये चीज़ नहीं कि आप बुरी चीज़ करने लग जाए। अब मैं बोल रहा हूँ ना अच्छाइयों को, तो अच्छाइयों को आपको कैच करना है। अब चाहे जो कहे, मगर आपको अपने अच्छाइयों को, अब जो आपके अंदर टैलेंट है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मगर अच्छे टैलेंट को ध्यान देना है, बुरे टैलेंट को नहीं। इस टाइप के हम लोग बुरी चीज़ें देखने में इतने रम गए हैं कि हमको सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरी तस्वीर, हमको अच्छाई देखने का टाइम ही नहीं है। मगर हमको ये देखना होगा, चेंज, अपने फोकस को चेंज करो अच्छाई की तरफ और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो। चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक कहानी से आपको समझा दूँ कि एक एंड्रयू कार्नेगी नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बचपन में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। और वो बचपन में उनके पास कुछ नहीं था, मगर उन्होंने अपने अच्छाइयों को, अपने टैलेंट को देखा। आज उनके अंडर में 43 करोड़ प्रति काम करते हैं और उससे और इंक्रीज हो रहे हैं। वो भी 1920 की बात है। ये तब की बात में 43 करोड़ प्रति काम करते थे, तब की बात है। तो आपको मैं बता दूं, वो उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं उनकी अच्छाइयों को बताता हूँ, उनके लोगों की अच्छाइयों को देख के अपनी अच्छाई भी इंक्रीज करता हूँ और उनकी अच्छाइयों को उनको बताता हूँ, जिससे वो प्रभावित होकर मेरे पास आए। और जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हम सोने की तलाश में कई टन मिट्टी को हटा देते हैं, पर हमारा मेरा मेन मकसद क्या होता है? सोने को निकालना, जहाँ जितनी मिट्टी हटानी पड़ जाए। इसी प्रकार हमको अच्छाई देखनी है, मगर ये पता नहीं कि बुराई कितनी निकलेगी, तो वो बुराई के अंदर घुस के अच्छाई को निकालना है। ये मेरा उनका मकसद था ये बताने का। तो वो बता दूं, फर्स्ट स्टेप है चेंज फोकस लुक फॉर द पॉजिटिव। अपने नजरिए को बदलिए और नई चीज़ों पे, मतलब अच्छी चीज़ों को खोजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप हमारा है कमन। सेकंड स्टेप है
मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, किसी चीज को तुरंत करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, किसी चीज को तुरंत करने की आदत डालें, फौरन करने की आदत डालें। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत मत डालें। टाल मटोल कर दिया, समझो असफल, कुछ कर नहीं सकता। वो अपने जीवन में सिर्फ टाल मटोल करता रह जाएगा। एक दिन आएगा कि वो एक गिलास पानी के लिए भी टाल मटोल करेगा। इतने आलसी लोग हैं। टाल मटोल बहुत गलत काम है। या टाल मटोल करना ही है तो आप कुछ ठानिए नहीं। आपको टाल मटोल करना बहुत गलत बात है। आपको एटीट्यूड पॉजिटिव ले जाना है, आपको सक्सेस होना है तो टाल मटोल को हटाओ। प्रोक्रेस्टिनेट वर्ड को हटाओ। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है हमको कभी भी। दोस्तों मैं बता दूं, टाल मटोल की आदत की वजह से, टाल मटोल की नजरिए की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेट की वजह से हम अपने सकारात्मक नजरिए को भूल जाते हैं और नकारात्मक नजरिए पे आ जाते हैं। जिससे कि हम नकारात्मक नजरिया यह है कि मैं टाल मटोल करता रहूंगा और मैं ये नहीं कर सकता। इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जान लेता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं तो कभी नहीं कर सकते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हम ये नहीं कर सकते हैं तो कभी भी आप नहीं कर सकते हैं। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया कि हम नहीं कर सकते हैं और टाल मटोल करते चले गए तो आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल। सबकॉन्शियस माइंड से ही तीसरी आंख निकलती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही उससे सक्रिय होता है। हार्मोन सबकॉन्शियस माइंड से सब होता है। ये अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, डिजायर को कंट्रोल करता है। तो इसको फुल वीडियो देखने सबकॉन्शियस माइंड को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने का पता चलेगा, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारी सेकंड स्टेप है मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। अपने फौरन करने की आदत डालें। टाल मटोल मत करें, इसको खत्म करें। अगर आपको बता दूं कि ये व्यक्ति कैसे नहीं कर सकता कुछ भी, अगर कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि ये आज नहीं कल करूंगा, तो आप जानिए कि वो काम वो व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। इसी तरह टाल मटोल करता चले जाएगा। तो मैं बता दूं, आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको टाल मटोल नहीं करना है, तुरंत आपको वर्क करना है। तो मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ, मतलब कि किसी भी काम को फौरन करने की आदत डालें। तो ये मेरा सेकंड स्टेप है। हमारा जो थर्ड स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप वीडियो पहले देख लीजिए। तो थर्ड स्टेप है डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कमन डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपने एहसान मानने की नजरिए को इंक्रीज करिए। अपने एहसान मानने के नजरिए को इंक्रीज करिए, जिससे हम एहसान मान सके। खुद से इंसान मानिए, जिससे कि अपने दिक्कतों के बारे में ना सोचिए, अपनी सहूलियतों के बारे में सोचिए। क्या मैंने अचीव किया है इतने दिन में, उसके बारे में सोचिए, जिससे हम निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओह दोस्तों, हम शिकायत करने में इतने बिजी हो गए हैं, इतने हमारे दिमाग में बैठ चुका है शिकायत करना कि हम हमारे पास जो है उसके बारे में सोचने, उसके बारे में समझने, उसके बारे में बताने का टाइम ही नहीं रह गया है। उसको तो हम लोग भूल ही गए हैं, शिकायत में इतना बैठ गए हैं। तो अपने आप उस एहसान तो मानिए जो हमने पाया है वो मेरे पास है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एहसान मान के बैठ जाइए, बस वही करते रह जाइए। अब आगे सोचिए, पर जो आपने पाया है उसको मोटिवेशन के रूप में लीजिए। मैंने ये पाया है तो मैं आगे भी पा सकता हूँ। मोटिवेशन लीजिए अपने ही अचीवमेंट से, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आत्मसंतुष्ट हो जाइए, कॉम्प्लेसेंट हो जाइए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेसेंट हो जाइए, कॉम्प्लेसेंट आप आत्मसंतुष्ट हो जाइए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पाया है, जो अचीव किया है, उसे मोटिवेशन तो लीजिए, जिससे आप अगला काम आराम से कर सकें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दीजिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का ही सब खेल है पंडा भैया, सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। जो हम सोच लेंगे वो करके दिखाएंगे। वीडियो ऊपर देखिए। तो बता दें आपको कि आपको अपने से एहसान मानना है। एहसान मानने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेसेंट होना है, आत्मसंतुष्ट नहीं होना, न कॉम्प्लेसेंट होना है। ये कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचते जाइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने जाइए। मैं आपको बता दूं कि आपको अपने अचीवमेंट से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आप बहुत लोग कई मतलब निकालने लगते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप कॉम्प्लेसेंट मत होइए, आप संतुष्ट मत होइए कि मुझे जितना पाया उतना ही। बहुत लोग समझने लगते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से बता दूं, एक शराबियों बहुत बड़ा झुंड रहता था, वो बहुत शराब पीते थे, ठीक है। तो ये हुआ कि उस दिन डॉक्टर आया। एक डॉक्टर उस दिन आया और डॉक्टर ने उसकी शराब के बारे में बताया कि शराब से क्या हानिकारक है। तो उसने एक मेढक लिया छोटा सा, उसको एक बोतल में डाला और उसके बाद शराब डाल दिया। तो कुछ देर बाद वो मेढक टुकड़े टुकड़े में बिखर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन शराबियों से पूछा गया कि आपने इस मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे आपने क्या सीखा। तो उन्होंने बताया कि इससे मैंने सबसे पीछे जो बैठा था उसने बताया, मैंने ये सीखा कि
हमारे अंदर जो शराब पीने से जो हमारे अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे। बताइए इसका ये मतलब था? इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये था कि हमारी जो आंत है, अंदर की चीज है, वो सब कटना शुरू हो जाएंगे और डिफरेंट पार्ट में ब्रोक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसके कारण हमारी शरीर बेकार हो जाएगी और किसी दिन हम भी बेकार हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहना था, मगर कई लोग हैं अलग मतलब निकालते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो हम लोग चलते हैं 4th स्टेप के पास। 4th स्टेप है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमेशा शिक्षा प्राप्त करते रहिए, चाहे आप जितने अडल्ट कितने अमीर व्यक्ति बन जाए, मगर आपको अब शिक्षा प्राप्त करनी जरूरी है। शिक्षा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का CEO जो बना था, उससे एक रिपोर्टर ने पूछा क्या अभी भी बुक पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया मैं इतनी बुक खरीद लेता हूँ कि मैं उसको पढ़ ही नहीं पाता हूँ। बताइए वो बुक अभी पढ़ रहे हैं, ज्ञान अभी भी ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो एजुकेशन होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक इंटेलेक्चुअल बेस्ड और एक होती है वैल्यू बेस्ड। तो मैं आपको बता दूं, एक गलत फैमिली आपको दूर कर दूं कि ये शिक्षा, अब बहुत लोग ने कहा कि हमें एजुकेशन, हमें शिक्षा खाली स्कूल जाके ही मिल सकती है, मगर ये गलत है। शिक्षा हमें कब मिलती है? जब अपने चरित्र को सुधार ले, वही असली शिक्षा होती है। मगर मैं आपको बता दूं कि मैं इसकी विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक सूचना नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे चरित्र से भी। तो मैं बता दूं कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हमको उसके बारे में ब्रीफ में समझते हैं। जो हमारी इंटेलेक्चुअल बेस्ड एजुकेशन है वो हमारे मन को प्रभावित करती है और दिमाग को प्रभावित करती है। तो ये जो वैल्यूज बेस्ड है हमारे मन को प्रभावित करती है। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल है वो हमारे दिमाग को, और जो वैल्यूज बेस्ड है वो हमारे मन को। तो वो दिमाग को कंट्रोल करना ही है, पर इसको जो पीछे हमारा मन है उसको बहुत जरूरी है। दिमाग जैसे हमने कंट्रोल कर लिया, मैं आपको बता दूं, इसको विरोध कर रहा हूँ, विरोध भी नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड है। हमारे पास इंटेलेक्चुअल तो आ गई, मगर हमारे पास वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चरित्र नहीं है, तो हम एजुकेटेड होकर भी बर्बाद हैं। कोई भी हमको कंपनी नहीं लेगी जब तक हमारे पास इंटेलेक्चुअल के अलावा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है। तो हमको इंटेलेक्चुअल तो लेनी है, सूचना तो लेनी है अपने दिमाग में, मगर अपने मन को भी साफ रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको हमेशा एजुकेशन बुक्स पढ़ती रहनी है। अरे आप ना पढ़िए, आपको गोल सिलेबस तो कुछ लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तुम खाली एटीट्यूड नहीं बन पाएगी। कहीं यार तू क्या है यार, तू कुछ पढ़ता भी तो नहीं है, कुछ करता भी नहीं, तेरे पास चरित्र भी नहीं, तू एटीट्यूड अपना नजरिया इतना साफ क्यों? कुछ नहीं है तेरे अंदर, कोई भी तुम्हारी बात, आपको बात सुनेगा भी नहीं। तो आपको बता दूं, आपको शिक्षा हमेशा लेनी रहती है। तो हमारा 4th स्टेप हो चुका है। चलते हैं अपने 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप है बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। अपने स्वाभिमान को विकसित कीजिए। बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कमान बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम मतलब क्या होता है? स्वाभिमान, खुद के बारे में कुछ सोचिए। खुद के स्वाभिमान, खुद अपने बारे में महसूस करने का एक नजरिया होता है। स्वाभिमान खुद के बारे में एक जानने का एक नजरिया होता है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे तो हम जाने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जानेगा कि हम सही काम कर रहे हैं, और फिर हम उस काम को बेहतरीन अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और दफ्तर में अगर हमारे रिश्ते एकदम अच्छे बन जाएं तो हमें दफ्तर और घर जाने में अच्छा लगता है। वहाँ में जाने में जिज्ञासा होती है, वहाँ जाने में अच्छा लगता है कि आज क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने अंदर स्वाभिमान को बढ़ाएं। स्वाभिमान इज सेल्फ स्टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटीट्यूड। ठीक है, कमन सेल्फ स्टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटीट्यूड। ओके, सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है एटीट्यूड को ग्रो करने के लिए। है कि हमारी भावनाओं से ही हम किसी काम को करते हैं, क्योंकि जो हम लोग सोच लेते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जो हमारा रिश्ता स्वाभिमान खुद के बारे में सोचते हैं वही हम कर जाते हैं। जो हमारे खुद के बारे में सोचते हैं वही कर पाते हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही करेंगे। वीडियो देखिए आई बटन पे, क्योंकि जो मैं सोचूंगा वही पाऊंगा। ये सबकॉन्शियस माइंड खेल है भाई, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। ठीक है, तो जो आप सोचेंगे वही बन जाएंगे। तो ये डेवलप एंड सेल्फ स्टीम, अपने बारे में सोचिए। ठीक है, अपने बारे में कुछ सोचिए। तो आपको बता दूं कैसे आप सेल्फ स्टीम डेवलप है। स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव इन्फ्लुएंस, अपने नकारात्मक प्रभाव से बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सक्सेस तभी होंगे जब अपनी नकारात्मक बातों को हटा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये बहुत साइंस का खेल है। निगेटिविटी इज
मोस्ट डिफरेंट वेपन फॉर अनसक्सेसफुल। अनसक्सेस तभी मिलती है जब हमारे अंदर निगेटिविटी होती है। तो आजकल टीनेजर्स जो नवयुवक हैं वो मीडिया और अलग अलग डिवाइसेस की वजह से उस पर प्रभावित हो रहे हैं। इस पर नहीं देख रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है, अपने अंदर ज्ञान नहीं देख रहे हैं, अपने ज्ञान का नहीं देख रहे हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं अलग चीज़ों से, मगर ये गलत है। हमें निगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, हमें पॉजिटिव चीज़ डेवलप करनी है। बिकॉज पॉजिटिविटी इज पावर। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पॉजिटिविटी इज पावर। हमें नकारात्मक प्रभाव से बचना है। जैसे आपको एक मैं स्टोरी बता दूं कि एक चील का बच्चा एक मुर्गी के बच्चे के पास चला जाता है, अंडा मतलब कि चला जाता है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो सोचता है, वो चील का बच्चा सोचता है कि मैं मुर्गी हूँ और ज्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकता, इसीलिए वो नीचे आराम से हल्की ऊंचाई पे उड़ सकता है, उड़ता रहता है, ऊपर उड़ने की कोशिश नहीं करता। पर चील तो कहाँ चली जाती है। उसी प्रकार हम लोग भी सोचते हैं कि हम यहीं रह पाएंगे, मगर अपने अंदर की एवरेज नहीं देखते कि हम कहाँ कहाँ उड़ सकते हैं। बस बचपन में जैसे हमको रोका गया उसी तरह रह जाते हैं। तो दोस्तों अपने अंदर की ताकत को देखिए, ना कि चील जैसे, मतलब कि मुर्गी बच्चा बंधा हुआ है खूंटे में और उसको फिर बचपन में नहीं खाड़ पाता, फिर बड़ा होता है उसे बांध दिया जाता है, फिर वो नहीं कर पाता। ये बहुत गलत बात है। तो हमारा सिर्फ स्टेप यही है कि आपको नकारात्मक चीजों से बचना है। बस हमारा जो 7th स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू लाइक द थिंग दैट नीडेड टू बी डन। हमें जरूरी चीज कामों करना है, हमें वो नहीं करना है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो दोस्तों हमें जरूरी कामों ही करना है, ठीक है। जरूरी काम, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारी जरूरी है उसको करिए, फिर जो मुमकिन है उसे करिए। आपको अचानक लगेगा कि मैं जो हर चीज कर सकता हूँ, जो नामुमकिन था उसे भी कर लिया। तो जरूरी कामों का आदत डालिए। जैसे कि हमको ये पढ़ना है तो इसको पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है। जरूरी कामों का आदत डालिए करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो 8th स्टेप है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो हमारा जो 8th स्टेप है, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। कुछ सकारात्मक चीजें शुरू करें। जब आप सुबह उठें तो कुछ सोचिए जो मैं कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचिए। आप ये नहीं सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते। तो आपको अपने पॉजिटिव चीजों को देखना है सुबह उठने के बाद और शाम को सोने के पहले, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये जान सके कि हम ये कर सकते हैं। ये आपको ये पूरा ये सब जो पढ़ रहे हैं उसको समझ तब आएगा जब आप पहला वीडियो लास्ट वाला देखेंगे। तो आपको आई बटन पे क्लिक करके देख लेना है। तो सबकॉन्शियस माइंड का सब खेल है, आपको कुछ पॉजिटिविटी हमेशा रखनी है। तो ये 8 स्टेप जो हमारे थे उससे आप अपने एटीट्यूड को एकदम अच्छे से बना पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो भी इम्पोर्टेंट है, मतलब फर्स्ट